दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहानी स्वैग पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहानी स्वैग पर सब्सक्राइब ना करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंचे। देखिए, मैं आज इंग्लिश में जो प्रीपोजिशन होता है इन और इनटू का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। देखिए, इन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। देखिए, जो प्रीपोजिशन होता है, ये देखिए जो हमारा सेंटेंस एंड ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन में सबसे बड़ा योगदान होता है प्रीपोजिशन का। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सेंटेंस रहेगा, उसमें देखिए आपको सब आता है, यानी उसमें आपको सब्जेक्ट भी लिख दिया, आप हेल्पिंग वर्ब भी उसमें लिख दिए, और वर्ब में देखिए 3 फॉर्म होते हैं, तो उसका जो भी फॉर्म होगा उसे आप लिखेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए प्रीपोजिशन आपको लगाना है, अगर आप नहीं लगा पाए तो वो आपका जो सेंटेंस होता है वो गलत हो जाता है। देखिए, दो हमारे प्रीपोजिशन होता है, पहला तो इन होता है और दूसरा इनटू। देखिए, इन और इनटू, इन और इनटू। देखिए, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, आज देखिए मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए, ये जो होता है इन और इनटू, ये जो देखिए इन और इनटू होता है। देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि कुछ व्यक्ति होते हैं कि देखिए जहां पर में देखेंगे वहां पर इन लगा देंगे तो इनटू कहाँ जाएगा, क्योंकि देखिए में का अर्थ होता है देखिए अंदर ही, तो अंदर में देखिए इन और इनटू दोनों का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे देखिए आप ये जानिए। देखिए, अगर कोई वस्तु किसी के अंदर है और गतिशील नहीं है तो उसमें किसका यूज करेंगे, इनका। मतलब समझिए, जैसे देखिए मैं इस कमरे में हूँ, अगर मैं एक जगह स्थायी बैठा हूँ, तो देखिए मैं कुछ गति नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें किसका यूज होगा, इनका। लेकिन अगर यही बोल दिया जाए कि जैसे राम घर में नाचता है, अब देखिए वो क्या कर रहा है, घर के अंदर है, देखिए मैं आया यानी अंदर बताएगा। देखिए किसी को वो अंदर है और क्या कर रहा है, गति, यानी नाच रहा है, तो क्या कर रहा है, गति, तो उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, इनटू का। देखिए, तो इनका और इनटू का प्रयोग देखिए इसी तरह से बहुत सिंपल है। अगर गतिशील नहीं होगा तो इनका प्रयोग, और इनटू का प्रयोग अगर गतिशील रहेगा, किसी के अंदर रहेगा और गतिशील रहेगा, तब किसका यूज होगा, इनटू का। देखिए, तो सबसे पहले आप इनका प्रयोग जान लीजिए। देखिए, इनका प्रयोग, देखिए ये जो होता है इनका प्रयोग, किसी भी चीज के, मैं आपको बता दिया हूँ, देखिए किसी भी चीज के अंदर केवल रहेगा, ये गतिशील नहीं होगा, तो इसमें किसका यूज करेंगे, इनका। देखिए, इनका प्रयोग होता है जब कोई वस्तु, देखिए वस्तु या चाहे जो भी मतलब अगर वो निर्जीव हो चाहे सजीव हो, चाहे जो भी, अगर किसी भी चीज के अंदर है, अगर वो गति नहीं कर रहे तो उसके पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, इनका। देखिए, यानी वो इस एक तरीके से नाउन होना चाहिए, नाउन के पहले ही जो प्रीपोजिशन यूज होता है, ये सब नाउन के पहले ही प्रीपोजिशन यूज होता है। अब देखिए, तो जैसे ये है इनका प्रयोग में, जैसे देखिए जब कोई वस्तु किसी के अंदर स्थिर हो तो वहां पर देखिए, तो वहां पर इनका प्रयोग करते हैं, तो वहां पर इनका प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको लिखा, जब कोई वस्तु किसी के अंदर स्थिर हो तो इनका प्रयोग करते हैं। देखिए, हो तो वहां पर इनका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था, जैसे मान लीजिए एक दूसरा उदाहरण है, घर में बैग रखा है, यानी जो बैग यानी बस्ता होता है, अगर वो एक जगह क्या हो रहा है, देखिए वो एक जगह पर स्थिर है, रखा है, देखिए वो गति नहीं कर रहा है। देखिए, वो चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव, मैं आपको बता दिया हूँ। अगर किसी चीज के अंदर है, अगर गति करेगा तो वो वहां पर उसके पहले इनटू का प्रयोग होगा, और अगर गति नहीं करेगा तो उसके पहले इनका प्रयोग। देखिए, जैसे मान लीजिए इसी में एक उदाहरण है, जैसे देखिए, जैसे मैं आपको जितने टेंस बताया हूँ, देखिए जो प्रीपोजिशन होता है, सबसे बड़ा योगदान आपको ट्रांसलेट करने में सबसे बड़ा योगदान होता है प्रीपोजिशन का। देखिए, प्रीपोजिशन तो कई सारे होता है, देखिए तो मैं ऐसे छोटे से छोटे वीडियो में बनाऊंगा जिससे आपको ज्यादातर आपको समझ में आएगा। और देखिए, इससे जो मैं आपको इसलिए छोटे से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अगर आप इससे आप देख भी सकते हैं उस वीडियो को, और आपको उससे ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए,
जैसे ये है इनका प्रयोग में, जैसे में देखिए जो मैं आपको जो ट्रांसलेशन यानी सॉरी जो टेंस मैं आपको पढ़ा दिया हूँ वही देखिए मैं यहाँ पर उदाहरण ले रहा हूँ। जैसे इसके पहले मैं पढ़ाया हूँ आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसके बाद मैं बनाऊंगा वीडियो यानी आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो देखिए मैं इसके आगे बनाऊंगा। देखिए तो जैसे मैं वह जा रहा, वह घर में बैठ रहा है। जैसे देखिए यह है, ये ट्रांसलेशन है। जैसे वह घर में बैठ रहा है। देखिए आप इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मैं आपको रूल तो बताया हूँ। देखिए ये कौन सा टेंस हो जाएगा। देखिए ये टेंस है, अंत में ह आया और अंत में रहा, तो ये देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। आप देखिए ये जो है वह की मीनिंग देखिए इसमें ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखिए अंत में स्वयं बता रहा है कि यह लड़का है कि लड़की, यानी देखिए अंत में लड़के का सेंस दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी मीनिंग ही लिखी जाएगी। अब देखिए ही क्या है, एक हमारा सिंगुलर का सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर के सब्जेक्ट में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो इसका। तो देखिए इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज। अब देखिए हमें क्या करना है, देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएं। क्यों लगाएंगे कि अगर जब भी आपको कॉन्टिन्यूअस दिखेगा तो कॉन्टिन्यूअस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लोग जरूर लगाते हैं। देखिए ट्रांसलेशन क्या बनेगा, ही इज। देखिए हमारा वर्ब क्या है, देखिए वर्ब हमारा बैठना है। बैठना की मीनिंग सिट। देखिए इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, सिट। अब देखिए इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, सिटिंग। अब देखिए क्या बन गया, ही इज सिटिंग। अब देखिए कहाँ पर बैठ रहा है, घर में। वो देखिए अगर बैठेगा तो वो कोई गति नहीं करेगा। अगर गति नहीं करेगा तो उसमें किसका यूज करेंगे, इनका। लेकिन अगर कुछ व्यक्ति बोलेंगे कि वो बैठेगा, मान लीजिए पैर हिला रहा है, लेकिन देखिए वो क्या होगा, अगर जाएगा वो तो कहीं पर स्थिर हो जाएगा। अगर स्थिर होगा यानी वो गति कुछ भी नहीं करेगा। देखिए अगर उसका पैर अगर हिल रहा है तो वो तो मामूली सी बात है, यानी वो अलग बात हो गई। लेकिन वो कर क्या रहा है, देखिए घर में बैठ रहा है, यानी अगर वो बैठेगा तो एक तरीके से वहां पर वो स्थिर हो जाएगा, वो गति नहीं करेगा। अगर वो गति नहीं करेगा तो उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, इनका। देखिए कहाँ पर बैठ रहा है, घर में, तो देखिए ही इज सिटिंग इन द हाउस या होम। देखिए हाउस या होम आप जानते होंगे। देखिए हाउस का प्रयोग कहाँ करते हैं, होम का प्रयोग ये तो आप जानते होंगे। लेकिन देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ देखिए वो जानिए। देखिए जो मकान होता है, मकान के पहले हम लोग हाउस का यूज करते हैं और उसकी मीनिंग हाउस लिखी जाती है, और जो घर होता है घर की मीनिंग हमेशा होम लिखी जाती है। देखिए ये हमारा एक देखिए इन का उदाहरण। अब जैसे देखिए इनटू का प्रयोग, जैसे देखिए इनटू का प्रयोग। देखिए जो इनटू होता है, इनटू का प्रयोग मैंने आपको बता दिया है कि जब कोई भी वस्तु किसी के अंदर रहेगी और गतिशील रहेगी तो वो क्या उसमें किसका यूज करेंगे, इनटू का। तो देखिए जैसे इसमें देखिए आप लिख सकते हैं, जैसे देखिए जब कोई वस्तु किसी के अंदर हो तथा गति कर रही हो तब इनटू का प्रयोग करते हैं। इनटू का प्रयोग करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, इनटू का प्रयोग जब कोई वस्तु किसी के अंदर हो तथा गति कर रही हो तब इनटू का प्रयोग करते हैं। देखिए मान लीजिए जैसे कोई, मैं उदाहरण ले रहा हूं, जैसे कोई व्यक्ति जैसा मान लीजिए सीता है, सीता नदी में तैरती है। देखिए नदी क्या है, वो किसी के अंदर जा रही है, वो क्या करे, तैर रही है, यानी वो कुछ गति करे। तो अगर उसमें गति कर रही है तो इसमें देखिए हम लोग किसका यूज करेंगे, इनटू का। देखिए जैसे में हम लोग लिखते हैं इसमें, जैसे में देखिए वह नदी में तैरता है। अब जैसे देखिए इसमें वह की मीनिंग क्या लिखी जाएगी, ही।
क्योंकि देखिए यहाँ पर अंत में वो स्वयं बता रहा है कि मैं लड़का हूँ या लड़की। तो देखिए अब इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है क्या नहीं, देखिए आपको ये अंत में बताएगा, क्योंकि देखिए अंत में ह और अंत में ता आ रहा है, यानी ता अगर ता है अगर आएगा किसी वाक्य के अंत में तो वो कौन सा टेंस कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो सिंगुलर होगा सिंगुलर में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लिखने के बाद उसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, यस या यस, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ईटीसी, उसके बाद देखिए यानी ईटीसी हो गया क्योंकि वो अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, तो अगर अफर्मेटिव रहेगा तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देखिए जो रूल था, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए वर्ब हमारा क्या है, तैरना, तैरना की मीनिंग स्विम, SWIM। अब देखिए अब इसमें हम लोग यस या यस का यूज करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो है हमारा ये सिंगुलर का सब्जेक्ट है, सॉरी ये देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लस में ये जो है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब देखिए क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखिए जो इसमें रूल यूज होगा, तो देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देंगे, तो यानी इसमें क्या जुड़ेगा, यस। तो देखिए ही स्विम्स, अब देखिए में नदी आ रहा है, देखिए वो क्या कर रहा है, नदी में तैर रहा है, वो नदी में क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है, तो अगर गति करे तो उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, इनटू का। देखिए ही स्विम्स इनटू द रिवर, देखिए द का यूज क्यों हुआ, देखिए अभी हम आपको देखिए ए एन और द का यूज बताएंगे। देखिए तो जो मैंने आपको देखिए बताया, इन का प्रयोग बताया, इनटू का प्रयोग बताया, तो आप इसे इतना नोट कर लीजिए। देखिए मैंने आज आपको देखिए इन का प्रयोग और इनटू का प्रयोग बता दिया। देखिए तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे। और हाँ, अगर आपको देखिए अगर यहाँ से हम अगर आपको कोई भी बुक खरीदना हो, चाहे वो देखिए साइंस की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे इंग्लिश को, अगर आपको कोई भी बुक खरीदनी हो तो हमारे लिंक सॉरी जो हमारे डिस्क्रिप्शन है उसके लिंक देखिए, उसमें लिंक है, आप उसमें से खरीद सकते हैं।